जैसे श्री रघुनाथ जी के दरबार में श्री हनुमान जी की आज्ञा के बिना कोई नहीं जा सकता, ऐसे युगल सरकार के निकट वृंदावन विहारी विहारिणी की सेवा में श्री यमुना जी के अनुग्रह के बिना कोई नहीं जा सकता। इन्हीं की कृपा, मैंने कहा ना, इन्हीं की कृपा मार्जन करती है, रक्षण करती है, पोषण करती है। श्री यमुना जी की पुष्टि, श्री यमुना जी का अनुग्रह, इन्हीं का दर्शन करके, इन्हीं का जलपान करके, इन्हीं का तट सेवन करके ध्रुवदास जी कहते हैं, तिहि रस के बल सबते बेपरवाह रहते हैं। रसिक जन आकर जब पड़ जाते हैं यहां, जब यमुना जी की रज प्राप्त हो जाती है, उनका तट प्राप्त हो जाता है, करे फिर सबते बेपरवाह रहते हैं। उपासक को निर्भय करने वाली श्री यमुना जी है, अपने तट का आश्रय देके उसका मार्जन करने वाली श्री यमुना जी हैं, उसका पोषण करने वाली श्री यमुना जी हैं, उसका रक्षण करने वाली श्री यमुना जी हैं। इसलिए आरंभ में मैंने आपसे कहा कि श्री महाप्रभु जी ने अपनी उपासना में कभी भी कहीं भी समय आदि का कोई बंधन नहीं कहा है, लेकिन जब श्री यमुना जी की स्तुति करते हैं तो विशेष रूप से कहा है त्रिकालम आदृतः पठेत। और उपासक के लिए तो यह आचार्य की आज्ञा है, इसका पालन होना ही चाहिए। अब अगर किसी के मन में यह संशय हो, भाई हमको संस्कृत का ज्ञान नहीं है और शुद्ध उच्चारण करना नहीं आता, तो केवल सुन लो। नेत्र मूंद के श्री यमुना जी की ओर मुख करना, नेत्र मूंद कर बैठ जाना, मन ही मन श्री यमुना जी को प्रणाम करते रहना, यमुनाष्टक सुन लेना। सुनते सुनते गाने भी लगोगे, पर ऐसा करिए अवश्य। देखो, अद्यावधि, जाने कब से लेकर अद्यावधि रसिक जन इसी तट का आश्रय लेकर अपने हृदय के कोमल भावों से प्रियालाल को दुलराते आ रहे हैं। कालिंदी का कुल साक्षी है। अनंत अनंत प्रेमोपासकों की प्रेमोपासना का ये कालिंदी का तट साक्षी है। इसी के किनारे आप सोचो, जब जमुना किनारे आप बैठते हो तो भाव रखो कि जाने कितने रसिकों ने यहां बैठकर श्री जी की याद में अश्रुपात किया है। कभी आपसे मैंने कहा था, प्रेमी की आंख में उभरे प्रेमाश्रु से पवित्र त्रिलोकी में कोई वस्तु नहीं है। एक प्रेमी की आंख में जो प्रेमाश्रु उभरता है ना अपने प्रियतम की याद में, उससे पवित्र और कोई वस्तु नहीं है। और जमुना जी के किनारे तो जाने कितने कितने उपासकों ने प्रियालाल के विरह में, प्रियालाल की स्मृति में, प्रियालाल को याद करते करते, प्रियालाल का गुण गाते गाते प्रेमाश्रु बहाए हैं। पावन पवित्र शब्द भी उस रज के लिए कम है, थोड़ा है। उसकी महिमा अनिर्वचनीय है, कहीं नहीं जा सकती।